हेलो फ्रेंड्स, विकी स्टडी कॉर्नर में आप लोग का स्वागत है। आज अनुपात समानुपात विदाउट पेन ऑप्शन है पार्ट 3। इससे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न को लिया जाएगा, तो देर न करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले दिनों में और जितना अच्छा होगा कर सकेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5100 रुपया को MN और O के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, जिसमें MN का हिस्सा 8/11 का है और OM का हिस्सा का 7/6 भाग प्राप्त होता है, तो N का हिस्सा क्या होगा। अच्छा, क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं MNO, ये ना O और M ऐसे मिल रहा है सबको, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 11 और 7, 6। अब देखो यहाँ पर M। अब जो N को मिलेगा ना, पहली बात वो 11 से का मल्टीपल होगा आंसर में। तो कौन कौन है भाई देख लो, ये हो जाएगा 8 4 12 और 8 1 9, ऐसे होता है ना, तो ये तो ऑप्शन कट गया। अच्छा ये होगा क्या 6, नहीं ये भी नहीं होगा। 22 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो अब क्या करें भाई, दो दो कट रहा है, बिल्कुल दो दो कट रहा है। तब देखो इसमें M और M क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है ना, तो दोनों का तो अंक भी कॉमन, 8 यहाँ 6, तो गलत बात है। ठीक है, तो क्यों ना हम 4 से मल्टीपल कर दें, सॉरी 3 से, इधर 3 से कर देते हैं और इधर कितना से कर देते हैं 4 से, तो इधर 24 और इधर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल होगा तो सब मल्टीपल होगा इससे, तो यानी कि जो n होगा ना वो 3 का भी मल्टीपल होगा। देखो ये 4 22 क्या 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ बी, तो ऑप्शन बी 1980। अब देखो कैसे बनाओगे इसे, आइए चेक करते हैं कि बनाना इसे कैसे है। ऑप्शन से तो इसे कर लिए, अब बनाना कैसे भाई, देखो देखो देखते हैं। M और N, फिर उसके बाद है भाई O और अनुपात में सब है, तो 8, 11 और 7 और 6। ठीक है, 7 और 6। अब देखो भाई इसमें क्या लिख देते हैं, इसमें तो M कॉमन है, तो इसमें 3 का मल्टीपल होना चाहिए और इसमें 4 का मल्टीपल, सेम बनाने के लिए। तो देखो M और N, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसे समझाते हैं अच्छे से। N का हिस्सा पूछ रहा है ना, तो चलो नेक्स्ट पेज क्या आ गया था उधर, M, यहाँ था M अनुपाते N अनुपाते O, ये था ना। तो नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा था, ये देखो 8 दिया 24, M कितना हो गया भाई, 8 दिया 24, N कितना है 33 और O कितना हो गया 7 चौके 28, है ना, और ये 6 चौके फिर M कितना हो गया 24। तब ऐसा लिख सकते हैं MNO। देखो अब M के समान हो गया ना, तब 24 33 28 लिख सकते हैं, 24 33 28, 24 33 और भाई कितना हो गया 28। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 5100, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5100 रुपये को बांटा गया, यानी टोटल जो अनुपात आया था ना, टोटल कितना है 5100 के बराबर है। ठीक है, तो देखो n का हिस्सा पूछ रहा है, n का हिस्सा। ठीक है, तो 5100, तो इसको जोड़ो 20 30 50 70 70 हुआ ना, और फिर 7 और 15 70 5 85। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल 85। तो इसका मतलब है कि 85 किसके बराबर है भाई, तो तुम बोलोगे भाई 5100 के बराबर है, बोले सही बात। हम बोले चलिए उसके बाद बताइए कि 3300 किसके बराबर हो जाएगा, 3300 किसके बराबर हो जाएगा, तो पहले बोलोगे ना 33 का मल्टीपल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो
5100 इंटू 33/85, ठीक है। 17×5 = 85, 7×8 = 51, ठीक है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लें, 7×8 = 51 हो गया। अब देखो ये कटेगा कितना बार में, 5, 20 से 100, ये होगा ना, तो जाएगा 60। 60 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 33, है ना, तो कितना हो जाएगा, 33×6 = 18, 19 और एक 0 आ गया 1980। हम ऑप्शन से भी क्या किए थे, अब देखो भाई एन का ही पूछ रहा था ना, एन का पूछ रहा था, इससे 33 से गुना किए। अब यहाँ पर देखो एन का हिस्सा पूछ रहा था, देखो एन में क्या क्या है, एन में 33 है ना, तो 33 क्या है, 3:11, 3:11 यानी जो भी ऑप्शन है वो 3 का मल्टीपल होगा और कितना का, 11 का मल्टीपल होगा। यही चेक किए थे ना, यही चेक किए थे ना। देखो एन का हिस्सा 33 आया था, कितना आया था, 33, तो क्या चेक किए थे कि एन का मल्टीपल क्या रहेगा, 3 का और फिर 11 का। बोले हाँ भाई, तो ये नहीं था, ये नहीं था ऑप्शन में। देखो 11 का मल्टीपल ये है और 11 का मल्टीपल ये है। अब देखो 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, तो 3 क्या 22, 3 से 22 करता है, तो बोलोगे नहीं, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो भाई इसमें क्या दिया हुआ है, एक कॉलेज में लड़कों लड़कियों का अनुपात 5:3 है और लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 7:1 है, ठीक है। छात्रों और शिक्षकों का अनुपात क्या होगा, छात्रों क्या हो जाएगा भाई, छात्रों, लड़का लड़की मिला के भाई तो छात्र होते हैं, है ना। देखो ऐसे बोलोगे ना, बॉय एंड गर्ल, और दिया हुआ है 5 and 3, और ये दिया हुआ है गर्ल एंड टीचर, दिया हुआ है 7:1, ठीक है। अब देखो भाई लड़का लड़की यानी कि ये दोनों का योग तो छात्र हो जाएगा, ठीक है, छात्र हो जाएगा ना। तब एक बात चेक करो ना, हम ऑप्शन से बनाना चाहे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 8, तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, आगे वाला 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो क्या 57 8 से कटता है, बोलोगे नहीं, नहीं करता है, तो ऑप्शन ए कटेगी। 26 करता है 8 से, नहीं, ये करता है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, यानी 8×7 = 56। अब देखो ऐसे बेसिक से कैसे करोगे, यानी देखो गर्ल गर्ल क्या है, सेम है, गर्ल गर्ल सेम है, तो अंक भी सेम रहना चाहिए था, लेकिन अंक सेम नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, तो अब इसे सेम कर देते हैं, इसको 7 से गुना कर देते हैं और इसको 3 से गुना कर देते हैं। हम बोले सही बात है जी, तो ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 बॉय, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 35, बॉय कितना हो जाएगा 35 और 7×21 गर्ल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई इसमें कितना हो जाएगी गर्ल, इसमें भी 21 हो जाएगी, इसमें टीचर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, टीचर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताओ, अब देखो गर्ल गर्ल 2 जगह आ गया, दोनों 21 है, तो क्या एक मिटा दे, एक मिटा दे, सीधे बोलो कि बॉय हम लिखते हैं यहाँ पे बॉय अनुपात गर्ल अनुपात टीचर, ये क्या हो जाएगा, तो बॉय हो जाएगा 35, गर्ल हो जाएगी 21 और टीचर हो जाएगा 3। अब क्या बोल रहा है, छात्रों बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, छात्र, छात्र बोल रहा है, तो ये क्या 35 और 21 जोड़ देंगे, तो 35 से 21 कितना हो जाएगा 56, तो देखो 56 एक में ही है, और टीचर कितना हो गया 3, है ना, ये दोनों के जोड़ेंगे तभी तो छात्र बनेगा ना, है ना। और ऐसे आपको बता भी दिए थे, हाँ क्या बताए थे, अरे भाई क्या बताएं, क्या बताया था कि ये 5 और 3 8 विदाउट ऑप्शन, 5 और 3 8, तो 8 से कौन मतलब लड़का लड़की कितना हो जाएगा
8 यूनिट हो जाएगा ना, तो 8 से कौन कट रहा है, तो यह सिर्फ एक ही 56, बाकी ये सब ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 5:7 में कोई संख्या है और दोनों में से 15 को घटाया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो भाई दो संख्या तो यही है ना, 5 और 7। भाई 5 और 7 है तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 12। अब जो भी आएगा वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए, 12 का मल्टीपल होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होना तो चाहिए। देखो 12 से तो ये कट जाता है, ये नहीं कटता है, ये कट जाता है और ये नहीं कटता है। ठीक है, ठीक है जी, ये नहीं कटता है। अब बताओ 15, अब दोनों में से 15 घटना चाहिए ना। ठीक है, तो बताओ इसमें से 15 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 105, और इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, 175, नहीं 165, क्या घटेगा, 165। अब फिर बोल रहा घटाया जाए तो अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर तो ये भी 5 से, देखो 5 हो जाएगा कितना, 3 और 2 5 हो जाएगा ना, तो ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। तब इसको क्या करेंगे, तो देखो भाई बेसिक से कैसे आप लोग करोगे, बेसिक से, जी हाँ बिल्कुल बेसिक से कैसे करोगे, देखो ऐसे करोगे, ऐसे दो संख्या है 5x, एक को मानना है, एक को 7x मानना है, और दोनों में से ही 15 घटाना है। ठीक, अब बराबर कितना आ जाना है, 2/3। अब देखो इसे करने का तरीका, पहले एक चीज़ पर काम करो ना, x वाले पर काम कर लेते हैं। तो देखो 3 पंजे 15x, 2 7 14, 15x में से 14x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। सही बात है। अब फिर अंक वाला पे काम कर लेते हैं, तो 15, यहाँ पर देखो 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 45 और 30 घटेगा अब जुटेगा, देखो माइनस माइनस सेम चिन्ह हम लिखाए थे पहले भी वीडियो में, आप देख लीजिएगा, सेम चिन्ह रहता है तो क्या होता है, घटता है। ठीक है, और जो एक माइनस एक प्लस रहता है तो क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो देखो सेम चिन्ह तो घटेगा, तो 45 में से 30 जगह क्या बचेगा, 15। तो भाई x का मान कितना आ गया, 15। तो हमें क्या बोला था, संख्याओं का योग है ना, क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्या का योग कितना है, 12x है ना, 12 इंटू एक्स, यानी ये कितना हो जाएगा 12, और x का मान कितना आया है 15, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 180। दिस इज माई आंसर, 120 नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो भाई इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी डी का अनुपात इतना है, बी और सी का योग ए और डी के योग से कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो देखो इसको मन में भी कर सकते हैं। तो ए डी का क्या पूछा है, अब देखो भाई, अच्छा देखो अब जो है ए डी का मान इसमें कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, 3 प्लस 11 कितना हो जाएगा, है ना 3। देखो अरे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 3 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 11। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 11 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, 3 और 11 क्या हो जाएगा, 14, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा ना वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई 7 से ये कट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल हाँ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। चलो अच्छी बात है, ये 2.5 कट रहा है, नहीं कट रहा है भाई, ये क्या कट रहा है, 35 2 25 आ जाएगा, नहीं कटेगा भाई, ये 28 4 ये भी नहीं कटेगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ए ही सिर्फ 7 से भाग जा रहा है, किससे, ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 से भाग जाएगा। ठीक है,
समझ में आई बात? अब देखो आप लोग कैसे करोगे। अब देखो भाई कैसे करोगे, कैसे करोगे। अब देखो, अब बोलोगे कि इसको बेसिक से कैसे करेंगे, तो हाँ भाई देख लो। अब देखो b प्लस सी, यहाँ पर लिखो a:b:c:d, ठीक है। तो 3:7 8 11, b और c का योग, इसका और इसका योग कितना हो जाएगा भाई 15, ठीक है 15 हो गया। a और d के योग से, और इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका योग कितना हो जाएगा 14। 15 और 14 के योग से कितना अधिक है 25, लेकिन यहाँ कितना अधिक है 15 हो रहा था 14, लेकिन एक ही अधिक हो रहा है। 15 में 14 चल जाएगा तो एक का मान कितना दिया है 25। देखो यहाँ पर समझो, अधिक हो या कम हो, इसका मतलब क्या होता है अंतर होता है, ठीक है। तो देखो 25, एक का मान क्या हो गया 25 हो गया। अब क्या पूछ रहा है ए डी का मान क्या होगा, ए और डी जोड़ो तो कितना हो जाएगा 14, है ना। 14 एक्स हो जाएगा ना, यानी 14 यूनिट हो जाएगा। तो एक यूनिट का मान 25, तो 14 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 14 × 25, है ना। 280 या 70 350, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये कौन है, दो प्रकार के चावल जिनकी कीमत 60 रुपये पर केजी और 80 रुपये पर केजी 3:1 में मिश्रण का मूल्य क्या होगा। क्या बोले भाई, मिश्रण का मूल्य क्या होगा। तो देखो इसे करने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं। 60, ठीक, 80 हमें ये वाला पूछ रहा है, और ये 3:2 दे दिया है। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला छोड़ो गोली मारो, एक कॉन्सेप्ट है कि इसका योग यानी 3 है तो कितना हो गया 5, इसके अंतर के बराबर होता है। ये दोनों ऊपर वाले अंतर का क्या होता है बराबर होता है। तो 20, एक मतलब क्या हो गया 4। देखो भाई अब बोला एक मतलब 4, ठीक है। एक का मतलब कितना हो गया 4, कितना यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 यूनिट है ना, तो 3 को इससे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 12, और इससे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो 80 में से 12 को घटा दो भाई, क्या हो जाएगा 68, है ना 68, इसमें क्या हो जाएगा 68, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 68। यही करते हो ना। फिर यहाँ से मिश्रण कैसे निकालते हो कि 80 में से 68 गया कितना बचेगा, तो 12। फिर यहाँ से 68 में से 60 गया कितना बचेगा, तो क्या बोलोगे 8। नहीं समझ में आई बात, चलो फिर से समझाते हैं सादा पेज में। देखो क्या क्वेश्चन बोला था ना, बोला था कि कोई गेहूं था 60 रुपये पर केजी के हिसाब से, 80 रुपये पर केजी के हिसाब से, और वो जो अनुपात था इसका 3:2 के अनुपात में, यानी 60 रुपये केजी वाला 3 खरीदा था 3 केजी, और 80 रुपये केजी वाला 2 केजी अनुपात में है। केजी से नहीं बोल सकते, लेकिन चलो बोल देंगे केजी कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ये वाला पूछा था, ये वाला कितना हो जाएगा, है ना। तो ये भाग कितना हो जाएगा, तो भाई हम क्या बोले कि इसका योग, एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, इसका योग मिक्सचर एलिगेशन में, इसका योग इसके अंतर के क्या होता है बराबर होता है। इसका योग इसके अंतर का क्या होता है बराबर होता है। योग यानी 5 जो है ना, अंतर मतलब क्या होगा 20, ठीक है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा भाई 4 के बराबर। तो यहाँ 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे भाई 12 के बराबर। अच्छा, अब बोलेंगे ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 4 क्या किया इसको इंटू 4 कर दिए ना, इंटू 4 इसको भी करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। ये 12 हो गया और 8 हो गया। अब यहाँ कैसे निकालते हो, यहाँ कुछ रहता है तो बड़ा वाला में से छोटा को घटाते हो, तभी ये मान आता है ना, तब ये दोनों मान आता है ना। तो बताओ भाई 80 में से 12 जाएगा तो 68 बचेगा या नहीं बचेगा। अब देखो घटा लो, 80 में से 68 गया 12, और इसमें से ये गया 8, ऐसे होता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 68
रुपये पर केजी। ठीक है, आई होप बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। 20,000 रुपये का क्या है, अंतर है। कितने का अंतर है राजेश, महेश का मासी का इतना है। अब तो इसे भरवाली भी बना सकते हो। देखो यहाँ पर क्या आया, वहाँ पर अधिक आया था फिर भी अंतर लिए थे, और यहाँ पर देखो 20,000 रुपये का अंतर है तो फिर भी क्या लेंगे, अंतर ही लेंगे, है ना। तो बोलो अंतर कितना हो जाएगा, 9 4 13, 4 हो गया अंतर। ये अंतर ही इसके बराबर होगा। ये 4 जो है ना 20,000 के बराबर है, ये 4 कितना के बराबर है, 20,000 के बराबर है। तो भाई एक यूनिट का मान खुद बोल दोगे कि सर 20,000 बटा 4 यानी 5,000 हो जाएगा। सही बात है, सही बात है, 5,000 के बराबर। जब महेश की मासिक आय क्या होगी, अब बोला महेश की मासिक आय क्या होगी भाई, तो ये 13 यूनिट है ना, 13 है ना यहाँ पे। महेश कितना था, कितना था महेश का भाई, 13 यूनिट है ना। देखो महेश का 13 है तो 13 से गुना कर दो ना तब 65, तो कितना आ जाएगा 65। आपको समझाने के लिए लिखे, बाकी ये लिखने वाला क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट 65 मार्क कर सकते। अगर जो बोलते कि ऑप्शन से, तो देखो 2 ऑप्शन मिल रहा था, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था, है ना। तो कितना आ गया, 65,000। 13 से कटने वाला 2 ऑप्शन था ना, ये कट रहा था, तो देख लिए कि यार 4 20 1 5 13 पंजे 65 हो गया, 13 पंजे 65। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो भाई क्या बोल रहा है, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है और 10 वर्ष बाद यह अनुपात बदल कर 3:4 हो जाएगा। मोहन की वर्तमान आयु क्या है। अब मेरे भाई बताओ, 2:3 है ना, तो मोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, मोहन की वर्तमान आयु यानी मोहन देखो 2 से कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन साफ हट गया, क्या कि 2 से मल्टीपल हो रहा है 15, नहीं ना, ये मेरा आंसर नहीं है। अब क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद यह अनुपात बदल जाएगा, बदल कर 3:4 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है भाई, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो देखो ना 10 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो आओ 10 वर्ष जोड़ देते हैं। 10 वर्ष जोड़ने के बाद हमें कितना से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। कितना से कटना चाहिए, 3 से, कहे कि मोहन के यही है ना 10 वर्ष बाद, तो 3 से करना चाहिए। तो देखो 10 में से 10 जोड़ेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन में देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ऑप्शन में +10 करके कितने से भाग जाना चाहिए, वो 3 से। तो 10 दूनी 20, क्या 3 से कट रहा है, नहीं, ऑप्शन कैंसिल, ये तो पहले कट गया। देखो +10 करके इसमें 20 और 10 30, क्या ये 3 से कट रहा है, तो बोलोगे हाँ। अब देखो 30 में 10 जोड़ के 10 30 और 10 कितना हो गया, 40, क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं। हमारा ऑप्शन कितना होगा, सी। क्या होगा हमारा ऑप्शन, सी होगा, यानी 20 वर्ष। मोहन की वर्तमान आयु क्या है, 20 वर्ष। तो बच्चों ये समझ गए होगे ऑप्शन से कैसे देखिए। आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो देखिए हम कैसे बताएं कि मोहन की वर्तमान आयु पूछा है। अब मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया हुआ, तो कौन सा नहीं कट सकता है इसमें से, तो 2 से। देखो मोहन का यहाँ क्या है, 2, देखो मोहन का 2 और सोहन का 3, तो मोहन का 2 है ना, 2 से कौन कट रहा है, तो भाई 15 तो बिल्कुल नहीं 2 से कटेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बाकी सब कट रहा है, ठीक है। अब भाई अब क्या करें, तो देखो 10 वर्ष बाद 10, अगर जो ऑप्शन में 10 वर्ष जोड़ेंगे ना, देखो ऑप्शन में 10 वर्ष जोड़ेंगे ना, तो कितना से कट जाएगा, कि मोहन का 3 हो जाएगा ना, तो 3 से वो कटेगा, भाग जाएगा। तो देखो इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10 10 20 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10 10 20 हो, क्या 20 कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो 20 10 30, 30 3 से कटता है, तो बोलोगे हाँ कटता है। 30 10 40, 40 3 से कटता है, तो बोलोगे नहीं कटता है, कटेगा, ठीक है। आई बात समझ। अब बोलोगे कैसे बेसिक से बनाएंगे, आइए इसको ही बता देते हैं कि कैसे आप बनाओगे। देखो ये एज वाले में क्या होता है ना, ये हम मोहन है
और यहाँ सोहन है। 2:3 है, ये वर्तमान एज है, ठीक है, प्रजेंट है, पी लिख लिया, प्रजेंट है, और ये 10 वर्ष बाद हो जाएगा, ठीक है, 3:4, 10 वर्ष बाद। अब मेरे भाई ये बताओ 2:3 क्या हो जाएगा, 2:3, यानी यहाँ दोनों के अंतर कितना है, 1 का, और यहाँ पे कितना का, 1 का है। चलो भाई ठीक है, डिफरेंस समान रहना चाहिए उम्र में, ठीक है। अब इधर देखो, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर है, प्रजेंट यानी 10 के बराबर है ना, 10, तो 10 के बराबर हो जाएगा, काहे कि आयु इधर कितना का डिफरेंस हो रहा था, 10 के बराबर, ठीक है भाई, 10 के बराबर। तो क्या पूछा है, मोहन की वर्तमान आयु, तो मोहन का वर्तमान यूनिट में कितना था, देखो प्रजेंट में मोहन का कितना था, तो बोलोगे कि प्रजेंट में मोहनवा का 2 था, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 × 10 नहीं हो जाएगा, 20 वर्ष नहीं आ गया, हम भी तो बोले ना भाई 20 वर्ष होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई क्या कर रहा है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे लिख लिए, क्यों बराबर का चिन्ह है, 2/3 गुना में है, सॉरी गुना में है, और बराबर 1/5, और क्यों, ये लिखना भी नहीं है, ठीक है। देखो इसमें क्या करो, इधर इधर से गुना कर दो तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया ना, तो p कितना हो गया, × 10, और इधर इधर से गुना कर दो तो क्या हो गया, 3 क्यों। अब हम बराबर वाला में, पिछला वीडियो आप देखिएगा, बराबर वाला में क्या बोले थे कि बराबर का चिन्ह जब भी आए तो q का जो अंक है ना, ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, बताया था, जी हाँ बिल्कुल बताया थे। यानी अनुपात में बोलेंगे भाई p अनुपात q क्या होगा, तो 3 जो है p का हो जाएगा और ये 10 q का हो जाएगा, तो यही था, जी हाँ यही था, दिस इज माई आंसर, ठीक है, 3:10। आई होप बात आ गई होगी समझ में। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 3 संख्याएं 1:5:9 के अनुपात में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ी संख्या का टी और सबसे, अरे यार दूसरी संख्या और सेकेंड नंबर इक्वल द सम ऑफ सेकेंड नंबर 100 के बराबर है। सबसे छोटी संख्या कौन है यार, क्या दिया है क्वेश्चन, लगता है मिस्टेक है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इक्वल द सम ऑफ द सेकेंड और 100 के योग के बराबर है। अच्छा देखते हैं, छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो देखो छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये है ना, छोटी 1:5:9, छोटी ये है, बड़ी ये है, संख्या और सबसे नंबर इक्वल, मतलब कि 10x किसके बराबर है, 5x + 100 के बराबर है, यही बोल रहा है ना भाई, जो क्वेश्चन बोला वही तो लिखे है ना। अब इधर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5x = 100, x का मान क्या हो जाएगा भाई, x का मान हो जाएगा 100 में क्या करो, 5 से भाग दे दो तो 20, और छोटी संख्या भी क्या है, 1 है, x हो जाएगा ना। देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन पहले समझो, तो x का मान 20 हो गया, यानी 1 का मान भी क्या हो जाएगा, 20 हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या देख, यहाँ पर देखो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग है ना, सेकेंड नंबर यानी दूसरा नंबर और 100 के योग के बराबर है। देखो हम क्या लिखे, छोटी संख्या यानी छोटी संख्या कितना था, x था, छोटी संख्या कितना था, x था, और बड़ी संख्या कितना है, 9 है, तो x और 9x कितना हो गया, 10x हो गया,
10x हो गया ना। तो देखो छोटी संख्या और इस बड़ी संख्या का योग किसके बराबर है भाई, तो किसके बराबर हो जाएगा 5x प्लस 100। तो क्या बोल रहा है, दूसरा संख्या है ना, दूसरी संख्या के, तो दूसरा संख्या कौन है, 5 ही है ना। तो 5x प्लस के 100 के योग के बराबर है, तो बस कर दिए, आ गया आंसर। इधर 5 गया तो 5x 100 हो गया, ठीक है, तो 20। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोग करके ऑप्शन, ये आप लोग का के लिए होमवर्क रहा, और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्लीज़ अगर जो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।